start the sum, friends. First information, 10,000 kg of coconut oil consigned किया है, cost is 2 per kg. Goods sent on consignment will be taken out of purchase first. Purchase में से, trading में से उसको निकालने के लिए first entry क्या देते हैं? Sir, goods sent on consignment account debit to trading account या to purchase account. 10,000 into 2, 20,000. और फिर ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करके ट्रांसफर कर देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट. एंट्री पास हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. फिर कंसाइनर का एक्सपेंसेस दिया है 5,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस. कंसाइनर्स एक्सपेंसेस क्या एंट्री देंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000. ड्यूरिंग ट्रांजिट 250 kg वर एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड. एबनॉर्मल लॉस दिया है तो हम लोग फर्स्ट वर्किंग करेंगे, दैट इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस. Calculation of abnormal loss. 250 kg oil is destroyed. Each costing rupees 2 comes to 500. Plus करेंगे proportionate expenses of consignor. Proportionate expenses of consignor will be added. अच्छा सर, कंसाइनर ने 10,000 kg ऑयल कंसाइन किया था और वो 10,000 kg ऑयल कंसाइन करने के लिए 5,000 का एक्सपेंस किया था, तो 250 kg ऑयल पे एक्सपेंस कितना होगा? 10,000 पे 5,000, तो हाउ मच विल बी एक्सपेंस ऑन 250? 125 सर. कंसाइनी का एक्सपेंस ऐड होगा क्या? नहीं. ड्यूरिंग ट्रांजिट डिस्ट्रॉय हुआ है, मतलब ये पर्टिकुलर गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं है, तो कंसाइनी ने इस पे कोई खर्चा नहीं किया है. 625 इज कॉस्ट ऑफ ऑयल डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड. इंश्योरेंस कंपनी इज एडमिटिंग, इज गिविंग अ क्लेम ऑफ हाउ मच? 625 में से इंश्योरेंस कंपनी इज गिविंग अ क्लेम ऑफ 450 सर. 175 is actually our loss. 175 अपना एक्चुअली लॉस है. फ्रेंड्स, क्या ये लॉस कंसाइनमेंट का लॉस है? क्या ये लॉस कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में इंक्लूड होना चाहिए, माइनस होना चाहिए? नहीं. नॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में इंक्लूड होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट में एब्जॉर्ब होना चाहिए. एबनॉर्मल लॉस नहीं होना चाहिए. एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना है, तो हमें ये एबनॉर्मली डिस्ट्रॉयड गुड्स का कॉस्ट अपनी कॉस्ट में से निकाल देना है. एबनॉर्मली डिस्ट्रॉयड गुड्स का कॉस्ट ये टोटल कॉस्ट में से निकाल देना है, उसका इफेक्ट नलीफाई कर देना है, तो उसे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना है. एंट्री पास करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 625. कंसाइनमेंट अकाउंट में तो हमेशा कॉस्ट शो करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में टू कंसाइनमेंट अकाउंट. नाउ फ्रेंड्स, अगेंस्ट 625 क्लेम कितना मिल रहा है? इंश्योरेंस कंपनी पेड 450, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस टू एबनॉर्मल लॉस.
बाकी का 175 रिकवर नहीं हो सका, लॉस है सर, विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। फिर आगे, on 30th June, consignee has reported that 7,500 kg were sold at rupees 3. सेल्स कंसाइनी ने, एजेंट ने सेल्स किया है, तो वो सेल्स की अमाउंट से वो अपना डेटर बन जाएगा। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 7,500 kg at 3 per kg, 22,500 is as सेल्स, कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट साइड। नेक्स्ट, कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किया है, गोडाउन रेंट, एडवर्टीजमेंट, सैलरी पे किया है। कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनी ने गोडाउन रेंट पे किया है 200, फॉर एडवर्टीजमेंट 1,000 स्पेंड किया, सेल्समैन्स सैलरी 2,000, टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी 3,200, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। Consignee is also entitled to commission 3% ordinary, 1.5% del creditor. Can we say total commission of 4.5%? Total commission of 4.5%. Entry हो जाएगा consignment account debit to consignee's account. $22,500 is sales, 4.5% of $22,500. 1012.5. They are then saying a party who had bought 1,000 kg was able to pay only 80% of what was due from him. तो ये बैड डेट हो गया। क्या डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है? यस। तो क्या हमें बैड डेट से कोई मतलब है? नो। डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया होता तो बैड डेट का लॉस हमने बेयर किया होता, तो बैड डेट हमने कंसाइनमेंट में शो किया होता। तो सिंस देयर इज नो डेल क्रेडिटर कमीशन, वी आर नॉट सपोज टू शो एनी बैड डेट्स। कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा। Now since there is normal loss in the example, क्योंकि एग्जाम्पल में नॉर्मल लॉस है, हमने पहले ही डिस्कस किया है, नॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में इंक्लूड होता है, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट में से माइनस होता है, और क्योंकि नॉर्मल लॉस को कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में इंक्लूड करना है, हम नॉर्मल लॉस का बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करते। वी डोंट पास एनी एंट्री फॉर नॉर्मल लॉस। हाँ, ड्यू टू नॉर्मल लॉस हमारा कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाता है, ड्यू टू नॉर्मल लॉस हमारा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं वो नॉर्मली लॉस्ट गुड्स का कॉस्ट हमारे गुड यूनिट्स की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, नॉर्मली लॉस्ट गुड्स का कॉस्ट हमारे अच्छे यूनिट्स की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो नॉर्मल लॉस अगर है तो हम लोग अपना वर्किंग कैसे करेंगे? हाउ टू डू वर्किंग? सी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है?
टोटल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर टोटल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 kg है, 10,000 यूनिट्स हम बोल सकते हैं। टोटल कॉस्ट कितना है? 20,000 सर, प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। कंसाइनर का एक्सपेंस कितना है? सर कंसाइनर ने 5,000 का एक्सपेंस किया है। कैन वी से 25,000 इज आवर टोटल कॉस्ट। प्लस करते हैं कंसाइनीज एक्सपेंसेस। कंसाइनी के खर्चे भी ऐड करेंगे, लेकिन कंसाइनी के कौन से एक्सपेंसेस सर? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो गुड्स गोडाउन तक लाने के लिए उसने इनकर किए हैं। यहां तो तीनों एक्सपेंस गोडाउन में गुड्स आ गए उसके बाद के एक्सपेंस है, मतलब कंसाइनी के कोई भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस ऐड नहीं होंगे। सर सब में एबनॉर्मल लॉस भी है, एबनॉर्मल लॉस है तो वो माइनस कर देंगे हम लोग। एबनॉर्मली लॉस्ट गुड्स उसे कंसाइनमेंट में इंक्लूड करना ही नहीं है, तो एबनॉर्मली लॉस्ट गुड्स कितना है सर? एबनॉर्मली लॉस्ट गुड्स 250 kg है, उसका कॉस्ट कितना है? 625 सर। नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 100 kg है, उसका कोई कॉस्ट नहीं सर। तो कैन वी से एट द ईयर एंड हमारे पास 9650 kg है, जिसका टोटल कॉस्ट 24375 है। 9650 kg गुड्स अनसोल्ड है या टोटल गुड्स था, जिसका टोटल कॉस्ट 24375 है। तो क्लोजिंग स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक 2150 kg है। सर कैसे 2150? सिंपली 9650 में से 7500 kg तो बेच दिया ना आपने। आउट ऑफ 9650 kg लेफ्ट 7500 kg आर सोल्ड, तो कितना बच गया आपके पास? 2150। ये 2150 यूनिट्स जो बच गया, इसका कॉस्ट कितना? 2150 इंटू 24375 डिवाइडेड बाय 9650। टू 2150 इंटू 24375 डिवाइडेड बाय 9650, 5431। तो फ्रेंड्स कंसाइनमेंट स्टॉक हमको मिल गया 5431। कंसाइनमेंट स्टॉक is 5431. Balance now remaining will be profit from consignment. $657 is loss. 657 is loss and will transfer this loss to P&L. लॉस है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो हम लोग वो लॉस ट्रांसफर कर देंगे टू P&L। कंसाइनी ने जो भी बैलेंस ड्यू है वो पे किया कि अनपेड है? ही हैज पेड द अमाउंट ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट। तो कंसाइनी के अकाउंट में बैलेंस कितना है? 18287 बाय बैंक अकाउंट। जो भी बैलेंस ड्यू कंसाइनी के अकाउंट में था, ही हैज पेड दैट अमाउंट विद अ बैंक ड्राफ्ट, तो बाय बैंक अकाउंट। एज फार एज कंसाइनीज बुक्स आर कंसर्न्ड, आई होप ये समझ में आया आप लोग को वर्किंग। हमने कितना यूनिट्स एक्चुअली है, उसका टोटल कॉस्ट, तो ये 24375 में
नॉर्मली लॉस्ट गुड्स का कॉस्ट इंक्लूड हो गया ना, उसका यूनिट्स माइनस कर दिया, उसका कॉस्ट माइनस नहीं किया, क्योंकि नॉर्मली लॉस्ट गुड्स का कॉस्ट, जो नॉर्मल लॉस हो गया वो गुड्स का कॉस्ट, अब ये टोटल गुड यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 24375 इज कॉस्ट ऑफ 9650 गुड यूनिट्स, 2150 अनसोल्ड यूनिट्स है, उसका कॉस्ट कितना? क्लियर? कंसाइनी की बुक्स देखें तो कंसाइनी क्या एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, नो एंट्री। कंसाइनर्स एक्सपेंस, उससे उसको मतलब नहीं है। कंसाइनी ने खुद ने जो खर्चा किया उसका एंट्री देगा। कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, सेल किया, एंट्री देगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। डेटर से पैसा लेना है और ये पैसा कंसाइनर को देना है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट। सर बैड डेट भी हुआ, बैड डेट भी हुआ, कितना बैड डेट हुआ? तो ऑन 1000 kg हमने सेल किया था एट 3 पर kg, 1000 kg हमने बेचा था एट 3 पर kg, तो टोटल कम्स टू 3000। 3000 में से 80% तो पे किया है उसने, मतलब 3000 का 20% पे नहीं किया है। 3000 का 20%, 600 इज बैड डेट। बैड डेट के लिए एंट्री क्या देंगे? इट विल बी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सर ये बैड डेट का क्या करेंगे? डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है, बैड डेट कंसाइनर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कंसाइनर को जो पैसा पे करना है उसको रिड्यूस करेंगे। डेल क्रेडिटर कमीशन है तो सर ये लॉस हम बेयर करेंगे, तो हम इस बैड डेट को ट्रांसफर कर देंगे टू कमीशन अकाउंट। यहां तो डेल क्रेडिटर कमीशन है तो हम बैड डेट ट्रांसफर कर देंगे टू कमीशन अकाउंट। एंट्री पास करेंगे कमीशन टू बैड डेट 600। कमीशन 1013 है तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कंसाइनर मतलब यहां पे स्वस्तिक ऑयल मिल्स। स्वस्तिक ऑयल मिल्स कंसाइनर के अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा वी विल ट्रांसफर दैट टू बैंक। वो हमने बाय चेक, बाय डिमांड ड्राफ्ट पे कर दिया है 18287। डेटर में जो बैलेंसिंग फिगर है हम अज्यूम करेंगे, मान लेंगे वो हमने कलेक्ट कर लिया है बाय बैंक, इसीलिए तो कंसाइनर का अकाउंट सेटल कर दिया। तो बैलेंस रिमेनिंग इन डेटर्स विल अज्यूम्ड टू बी कलेक्टेड। कमीशन में जो भी बैलेंस है विल ट्रांसफर दैट टू P&L। I hope entries are clear to you. The alag different point in this sum was calculation of stock when there is normal loss. तो कैसे कॉस्ट इन्फ्लेट किया हमने वो आपको समझना है। तो आप लोग ये अच्छे से कॉपी करेंगे, स्क्रीन पॉज करके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। See friends, now look at question 3 in your past exams. Questions of past exams में question 3 आप लोग रीड करेंगे क्वेश्चन। Raj of Gwalior consigned 15,000 kg of ghee at 30 per kg to his agent Siraj. He spent 5 per kg as freight and insurance for sending the ghee. On the way, 100 kg of ghee was lost due to leakage, which is to be treated as normal loss. 400 kg of ghee was destroyed in transit. Now, this 400 kg destroyed in transit may be treated as abnormal. Rupees 9,000 was paid to consignor directly by insurance company as insurance claim. Siraj sold 7,500 kg at 60 per kg. He spent
33,000 on advertisement and recurring expenses. You are required to calculate amount of abnormal loss, value of stock at the end, and consignment account showing profit or loss on consignment if Siraj is entitled to 5% commission on sales. So here in books of consignor, who is consignor here? Raj. In books of consignor, we are preparing consignment account. Information क्या क्या दिया है? सबसे पहले 15,000 kg of ghee is consigned. 15,000 kg घी हमने सेंड किया, तो पहला एंट्री क्या दिया होगा? यस, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग. फिर वो गुड्स का क्या करेंगे? वो गुड्स को ट्रांसफर कर देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट. एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. Consignment account debit, 2 goods sent on consignment, 4,50,000. 15,000 into 30. Consignor ने 5 per kg spent किया है for freight and insurance. Consignor ने expense किया है. Entry हो जाएगा consignment account debit to cash account. 15,000 kg और per kg 5 rupees का expense है. 100 kg lost due to leakage which is normal loss. क्या एंट्री देना है? कुछ नहीं सर, वो अपने आप कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाएगा. 400 kg destroyed in transit which is abnormal, तो उसका हमें वर्किंग शो करना है. $400 kg डिस्ट्रॉय हो गया इन ट्रांजिट. अच्छा, हर एक का कॉस्ट कितना था? 30 रुपीज सर. तो 400 kg इंटू 30 इट कम्स टू 12,000. 400 kg इंटू 30 कम्स टू 12,000 प्लस proportionate expenses of consignor. कंसाइनर का एक्सपेंस कितना है? सर कंसाइनर ने तो पर यूनिट 5 रुपीज का फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे किया था. पर यूनिट 5, तो 400 kg पे कितना? 2,000. कंसाइनी के पास तो पहुंचा ही नहीं है, इन ट्रांजिट डिस्ट्रॉय हुआ है. कंसाइनी का कोई भी खर्चा ऐड नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ घी डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ घी एबनॉर्मली डिस्ट्रॉयड 14,000 है. इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मिला? सर इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला 9,000 का. 14,000 में से 9,000 का क्लेम मिल गया, तो कैन वी से 5,000 इज एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस 5,000 हुआ. यस सर. क्या ये एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में इंक्लूड होना चाहिए? नो सर, कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए. तो कंसाइनमेंट में से इसका इफेक्ट नलीफाई करना है. ये जो गुड्स सेंड किया था ये हमारी टोटल कॉस्ट में इंक्लूडेड है, तो ये गुड्स जो एबनॉर्मली डिस्ट्रॉयड है वो गुड्स का कॉस्ट यहां से निकाल देना है. एबनॉर्मली डिस्ट्रॉयड गुड्स का कॉस्ट हमें अपनी टोटल कॉस्ट में से हटा देना है, और उसे यहां से हटाने के लिए कंसाइनमेंट में क्रेडिट करना है. एंट्री पास करना है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, abnormal loss account debit 14,000 to consignment account.
फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में कैश पीएनएल टू एबनॉर्मल लॉस एंट्री होगा ना। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में 9000 कैश मिल गया वो क्रेडिट करेंगे, बैलेंस बच गया वो ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। यहां कोई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। फिर आगे दिया है कंसाइनी ने 7500 केजी सेल किया है, 7500 केजी सेल किया है एट 60 पर केजी। तो 7500 इंटू 60, सेल्स इज 4,50,000। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, $7,500 इंटू 60, सेल्स हम अपना हो गया टोटल 4,50,000। कंसाइनी का एक्सपेंस भी दिया है, कंसाइनीज एक्सपेंसेस आर 33,000। एंट्री हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनी के एक्सपेंसेस सारे रिकरिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, कमीशन भी देना है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, 5%, सेल्स का 5%। सो 4,50,000 अपना टोटल सेल्स है, उसका 5%, 22,500 कमीशन देना है सर। लास्टली स्टॉक कैलकुलेट करना है, कंसाइनमेंट स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट सर हमने 4,50,000 का गुड सेंड किया है। कितना यूनिट्स फ्रेंड्स? 15,000 केजी, 15,000 यूनिट्स, जिसका टोटल कॉस्ट 4,50,000 था सर, प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस वर 75,000, कंसाइनर का टोटल खर्चा 75,000। कंसाइनी का खर्चा ऐड होगा क्या सर? अगर कंसाइनी ने नॉन रिकरिंग एक्सपेंस किया होता, नॉन सेलिंग एक्सपेंस किया होता, गोडाउन तक लाने के लिए गुड्स कोई खर्चा किया होता, तो वो ऐड करते। यहां कंसाइनी का एक्सपेंस रिकरिंग है, वो हमको ऐड करने का जरूरत नहीं है। माइनस एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स सर? 400 केजी एबनॉर्मली लॉस्ट है। वो 400 केजी जो एबनॉर्मली लॉस्ट है उसका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट 14,000 सर, प्लस देयर इज ऑल्सो सम नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है सर? 100 केजी जितना नॉर्मल लॉस भी है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, वो तो गुड यूनिट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। मतलब हमारे पास 14,500 केजी ऑफ घी लेफ्ट है, और वो 14,500 केजी घी का कॉस्ट कितना है? 4,50,000 प्लस 75,000 माइनस 14,000, 5,11,000, 5,11,000। तो यूनिट्स लेफ्ट का कॉस्ट कितना? कंसाइनमेंट स्टॉक कितना यूनिट्स बेचा है सर? 7,500, 7,000 यूनिट्स आर लेफ्ट, उसका कॉस्ट कितना? 14,500 में से 7,500 केजी आपने सेल कर दिया है, तो जो स्टॉक बच गया उसका कॉस्ट कितना? इट विल बी 7,000 इंटू 5,11,000 divided by 14,500.
2,46,690. 246,690. कंसाइनमेंट स्टॉक हमको मिल गया 2,46,690. तो प्रॉफिट कितना? $1,30,190 is your profit. और ये प्रॉफिट फ्रेंड्स हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? पीएनएल अकाउंट. तो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी द एग्जाम्पल. Question 9, friends. Last question, I suppose, in our classwork. Question 9. Last question we would be solving in our classwork. आपको क्या दिया है? Information क्या दिया है? Vandana Traders of Delhi purchased 10,000 pieces of sarees at rupees 100. Out of these sarees, 6,000 sarees were sent on consignment. मतलब बिजनेस में परचेजेस टोटल कितना किया? 10,000 पीसेस, और उसमें से कंसाइनमेंट पे हमने कितना सेंड कर दिया? 6,000 पीसेस सर. टू वस्त्रालय ऑफ जबलपुर एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 120 per saree. कैन वी से 120 is our invoice price? कंसाइनर पेड 3,000 फॉर फ्रेट. वस्त्रालय मतलब एजेंट sold 5,000 sarees at 125 per saree and incurred 1,000 for selling expenses. Remitted 5 lakh to consignor. They are entitled a commission of 5% on total sales, plus a further 20% commission on any surplus realized over 120 per saree. That is 120 क्या हुआ? Invoice price. 3,000 sarees were sold at 110 per saree. Can we say this 3,000 sarees, these 3,000 sarees are sold at over the counter? मतलब हमारा बिजनेस प्लेस पे ही हमने 3,000 sarees सेल किया है. Owing to depression in the market, the selling price, which was 120, has come down by 10%. हमारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया है by 10%. Closing stock is to be valued at cost or net realizable value, whichever is less. That goes unsaid. वो तो हमेशा ऐसा ही होता है. Prepare consignment account, trading and P&L account and necessary account in books of consignor Vandana Traders and their accounts in books of agent, that is Vastralaya of Jabalpur, and their account मतलब वंदना ट्रेडर्स का अकाउंट इन बुक्स ऑफ एजेंट भी हमको प्रिपेयर करना है. तो कंसाइनर की बुक्स में हमको कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं? ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड. एजेंट की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं? सर कंसाइनर का अकाउंट खाली. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे.
तो हम लोग फ्रेंड्स अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ओनली इन बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन से लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे? सर कंसाइनर की बुक्स में वी वुड बी प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएनएल, कंसाइनमेंट, कंसाइनी अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ट्रांजैक्शंस रीड करते जाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमको क्या पास करना है फ्रेंड्स? हमने 10,000 पीसेस ऑफ साड़ी परचेज किया है एट अ कॉस्ट ऑफ 100। 10,000 पीसेस ऑफ साड़ी एट अ कॉस्ट ऑफ 100, 10 लाख का टोटल परचेजेस किया है। परचेजेस हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू आर ट्रेडिंग अकाउंट, इट्स आर एक्सपेंस। सो टोटल परचेजेस हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। $10,000 pieces of sari at 100 rupees. Total purchases amounted to 10 lakh. सर ये टोटल परचेज में से 10,000 सारी जो परचेज किया है उसमें से 6,000 सारी आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इफ 6,000 सारीज आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो 6,000 सारी ट्रेडिंग में से निकालेंगे हम लोग, परचेज में से माइनस करेंगे और कहां ट्रांसफर कर देंगे? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो उसे ट्रेडिंग में से निकालने के लिए क्या एंट्री पास करते थे? सर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। Goods sent on consignment account debit to trading account. 6 lakh, 6,000 saris each costing rupees 100. तो वो गुड्स जो कंसाइनमेंट पे सेंड किया वो हमने परचेज में से माइनस कर दिया, उसे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में ट्रांसफर किया। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का क्या करेंगे? सर इसको क्लोज करके कंसाइनमेंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट पे कॉस्ट पे ट्रांसफर नहीं हुआ सर। गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट आफ्टर एडिंग सम लोड, आफ्टर एडिंग सम प्रॉफिट। मतलब पहले गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए एंट्री पास होगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और वो जो लोड आप ऐड कर रहे हो, वो जो प्रॉफिट आप ऐड कर रहे हो, दैट इज प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट, सो इट विल बी क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। 6,000 sarees पे you are adding a load of 20 rupees. Sorry. 6,000 sarees पे you are adding a load of 20 rupees. 1,20,000. Consignment में credit side. And now these goods sent on consignment will be closed and transferred to consignment account. Entry pass हो जाएगा consignment account debit to goods sent on consignment. Consignment account debit to goods sent on consignment account. Consignment account debit to goods sent on consignment account 7,20,000. फिर आगे क्या दिया है? फॉर सेंडिंग दीज गुड्स कंसाइनर ने 3,000 फॉर पैकेजिंग एंड फ्रेट पे किया है। कंसाइनमेंट का एक्सपेंस हुआ है, तो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंसाइनर का एक्सपेंसेस हुआ है सर 3,000। फिर 5,000 sarees at 125 per saree were sold. 5,000 sarees सेल किया है, सेल किया है तो कंसाइनी विल बिकम आवर डेटर। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, सेल्स इज इनकम ऑफ कंसाइनमेंट।
consignee account debit to consignment account. 5,000 sarees sold at 125 per saree. So it comes to 6,25,000. Sales is 6,25,000. For selling these sarees, 1,000 का expense, selling expense incur किया है. Selling expense incur किया, तो entry will be consignment to consignee. Consignment account debit to consignee's account. आगे दिया है कंसाइनी रेमिटेड 5 लाख टू कंसाइनर. 5 लाख का रेमिटेंस किया है, मतलब कंसाइनर को पेमेंट मिल रहा है 5 लाख का. एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट. हमें पेमेंट मिल रहा है कंसाइनी से 5 लाख रुपीस का. बैंक टू कंसाइनी 5 लाख. कमीशन उसको कितना पे करना है सर? कमीशन उसको पे करना है 5% ऑन टोटल सेल्स plus a further of 20% on any sales, any surplus price realized over 120 per saree. तो हम लोग कमीशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. See, first working, how much is total sales? Sir, total sales is 6,25,000. हमारा total sales कितना है? 6,25,000. What will be sales at the rate of 120 per saree? 120 के रेट पे सारी बेचा जाए तो सेल्स कितना होगा? 5,000 इंटू 120, सर 6 लाख होगा. 5,000 सारीज बेचा है ना आपने, तो 5,000 इंटू 120 6 लाख होगा. तो कैन वी से 25,000 का सरप्लस मिलेगा सर. सरप्लस ओवर 120 पर सारी कितना हो गया? 25,000. तो वी मे नाउ कैलकुलेट आवर कमीशन. ऑर्डिनरी कमीशन, हाउ मच इज योर ऑर्डिनरी कमीशन? इट इज 5% of total sales. 5% of 6,25,000. टोटल सेल्स 625 है, उसका 5% 31,250. एंड सरप्लस पे जो कमीशन देते हैं वी कॉल इट ओवरराइडिंग कमीशन. सरप्लस सेल्स पे जो कमीशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग कमीशन. 25,000 अपना सरप्लस था और overriding commission is 20% on that surplus. 5% on total sales and 20% on surplus. It comes to 5,000. So total commission which is payable to consignee is 36,250. Commission payable to consignee is 36,250. For this commission entry pass कर सकते हैं. Consignment account debit to consignee account. $36,250. Next, 3,000 sarees over the counter भी सेल किया है. 3,000 sarees were sold at 110 per saree. तो वो सेल्स ओवर दी काउंटर जो भी सेल्स हुआ वो ट्रेडिंग में शो करेंगे ना हम लोग. ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाते ही इसलिए है.
ओवर दी काउंटर सेल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके तो ओवर दी काउंटर सेल्स कितना हुआ सर 3000 साड़ीज हमने सेल किया है एट 110 इट कम्स टू 3,30,000 आई सपोज over the counter sales 3,30,000 next owing to depression in market selling price which is 120 of a sari has come down by 10% closing stock cost और NRV whichever is lower पे हमको वैल्यू करना है तो हमको कितना स्टॉक एजेंट के पास पड़ा है वो भी वैल्यू करना है और कितना हमारे गोडाउन में पड़ा है वो भी हमको वैल्यू करना है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है सबसे पहले How many sarees were sent? Sir, 6,000 sarees were sent on consignment. 6,000 sarees में से 5,000 sarees are sold. तो 1,000 sarees are left. और consignment का स्टॉक तो हम कैलकुलेट करेंगे एट इनवॉइस प्राइस नॉट एट 100 एट 120. एजेंट हमको बताएगा कितना स्टॉक पड़ा है अकाउंट सेल में लिख के देगा तो अकाउंट सेल में कौन सा प्राइस लिखा होगा सर 120 1,20,000 प्लस करेंगे प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर सर कंसाइनर ने 6,000 सारीज सेंड किया था एंड फॉर सेंडिंग दो 6,000 सारीज कंसाइनर ने 3,000 का एक्सपेंस किया था तो 1,000 सारीज अनसोल्ड है उस पे प्रपोर्शनेट एक्सपेंस कितना 500 कंसाइनर्स एक्सपेंस कम्स टू ₹500 कंसाइनी ने एक्सपेंस किया था बट कंसाइनीज एक्सपेंसेस वर ऑल सेलिंग एक्सपेंसेस तो कंसाइनी का एक्सपेंस हमको ऐड करने का जरूरत नहीं है मतलब टोटल कॉस्ट 1,20,500 हो गया बट दे आर ऑल्सो सेइंग सर मार्केट प्राइस जो 120 वाला मार्केट प्राइस था ओइंग टू डिप्रेशन वो 10% रिड्यूस हो गया है मतलब आज ये स्टॉक बेच के हमको इतना पैसा नहीं मिलेगा डिप्रेशन और डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू %10 of this comes to 12,050 तो 1,08,450 we will value our consignment stock at 1,08,450 क्या एंट्री पास करेंगे एंट्री विल बी सर कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट consignment stock account debit to consignment account अगर आपने कंसाइनमेंट स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस शो किया है तो अगेन सोचो while sending goods on consignment when we were sending goods on consignment जब हम भेज रहे थे गुड्स कंसाइनमेंट पे हमने वो टोटल गुड्स का प्रॉफिट कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में ऐड कर दिया था पूरा 120 यहां क्रेडिट किया था अब अगर पता चले कुछ स्टॉक अनसोल्ड है कुछ गुड्स नहीं बिका है तो वो गुड्स जो नहीं बिका है उसका प्रॉफिट भी हमको नहीं मिलेगा मतलब हमारे टोटल गुड सेंट के प्रॉफिट में से अनसोल्ड स्टॉक का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और वो प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक प्रोविजन बुक्स में बनाते हैं वी यूज्ड टू क्रिएट अ स्टॉक रिजर्व एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व सर कितना होगा स्टॉक रिजर्व नॉर्मली आप सोचो
तो कितना 1000 यूनिट्स अनसोल्ड है, पर यूनिट 20 रुपीज का प्रॉफिट है, 20,000 स्टॉक रिजर्व होना चाहिए। लेकिन थोड़ा और सोचिए अगर, तो हमने 100 कॉस्ट का गुड्स 120 में कंसाइन किया था, मतलब बोल सकते हैं सर 20 रुपीज प्रॉफिट ऐड किया था, बट देन मार्केट प्राइस जो 120 था वो 10% कम हो गया, मार्केट प्राइस 10% रिड्यूस हो गया, तो स्टॉक भी हमने 10% रिड्यूस करके बुक्स में शो किया है। मतलब हमने स्टॉक 120 पे शो नहीं किया है सर, इसका वैल्यू 10% 12 रुपीज रिड्यूस करके 108 पे शो किया है। मतलब वो गुड्स जो 100 कॉस्ट का था हमने बुक्स में क्या प्राइस पे शो किया है, 108 पे शो किया है। मतलब क्या हमने 20 रुपीज का प्रॉफिट इंक्लूड किया है? क्या इस स्टॉक में 20 रुपीज का प्रॉफिट इंक्लूडेड है? नहीं। हाउ मच इज द प्रॉफिट इंक्लूडेड एक्चुअली इन दिस स्टॉक नाउ? इट इज नॉट 20, इट इज 8 रुपीज। क्योंकि मार्केट प्राइस कम हो गया है, हमारा प्रॉफिट भी उसी प्रपोर्शन में कम हो गया ना। तो प्रॉफिट नाउ इज नॉट 20, इवन प्रॉफिट हैज रिड्यूस्ड बाय 12। प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक इज नॉट 20, इट इज हाउ मच? 8 रुपीज। तो स्टॉक रिजर्व will not be 1000 into 20, it will be 1000 into 8, which is owing to reduction in market price. So now you may calculate your balance in consignment account. कंसाइनमेंट अकाउंट में कितना बैलेंस आता है? $1,08,450। $85,200 is our profit from consignment. कंसाइनमेंट के बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ? 85,200, एंड विल ट्रांसफर दैट प्रॉफिट टू पीएनएल। हम लोग वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे टू आर पीएनएल अकाउंट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट ओवर द काउंटर सेल का प्रॉफिट शो करता है। ओवर द काउंटर सेल का प्रॉफिट ढूंढने के लिए ओवर द काउंटर जो सेल किया है उसको उसी की कॉस्ट से कंपेयर करना है। 3000 साड़ीज बेचा है तो उसे कंपेयर करना है 3000 साड़ीज की कॉस्ट से। यस सर, हमने परचेस कितना शो किया? 10,000, उसमें से 6,000 जो गुड्स कंसाइनमेंट पे सेंड कर दिया वो निकाल दिया, कितना बच गया? 10,000 माइनस 6,000, 4,000 साड़ीज का कॉस्ट बच गया है। 4,000 में से 3,000 बेचा है सर, 1,000 अभी भी बच गया है। तो वो 1,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, जो स्टॉक फिजिकली गोडाउन में पड़ा है वो स्टॉक होगा, तो वो भी हमें ट्रेडिंग में क्रेडिट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिडक्ट इट फ्रॉम परचेज सर। तो क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली इन गोडाउन कितना है? 1,000 साड़ीज। कॉस्ट कितना है सर? 100। सर 10% रिडक्शन नहीं हुआ था, मार्केट प्राइस कम हुआ था, 120 वाला मार्केट प्राइस कम हुआ था। कम कर दो तो भी मार्केट प्राइस कितना आता है? 108 आता है। कॉस्ट कितना है? 100 है। तो स्टॉक तो हम कॉस्ट पे ही शो करेंगे ना, विच एवर इज लोअर। वी विल शो स्टॉक एट 1 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट 330 प्लस 6 लाख माइनस 10 लाख 30,000। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ओवर द काउंटर जो भी सेल्स किया उसका प्रॉफिट 30,000। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट कंसाइनमेंट अकाउंट में से फाइंड किया 85,200। तो पीएनएल में बिजनेस एज अ होल का प्रॉफिट आ गया। फिर दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस के माइनस करेंगे और बिजनेस एज अ होल का नेट प्रॉफिट यहां फाइंड करेंगे। क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, वी आर प्रेजेंटली नॉट कैलकुलेटिंग दैट प्रॉफिट। हम खाली ग्रॉस प्रॉफिट और कंसाइनमेंट का प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे।
कंसाइनी के अकाउंट में बैलेंस कितना है? $87,750. That balance will be carried forward. Sir, we are also asked to prepare consignor's account in books of consignee. Vandana traders account. कंसाइनी की बुक्स में अब क्या क्या एंट्रीज पास करेंगे? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसका कोई एंट्री नहीं। एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किया, उसका कोई एंट्री नहीं। कंसाइनी ने एक्सपेंस किया, उसके लिए एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। कंसाइनी ने सेल्स किया, उसका एंट्री पास करेंगे कैश और डेटर्स अकाउंट डेबिट, डिपेंडिंग ऑन कैश सेल्स है कि क्रेडिट सेल्स, टू कंसाइनर अकाउंट, उसका पैसा कंसाइनर को देना है। कमीशन पेएबल, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन 36,250। 5 लाख उसको रेमिट किया, कंसाइनर टू बैंक 5 लाख। रिमेनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया, which was 87,750. तो प्लीज पॉज, कॉपी दी एंटायर क्वेश्चन और फिर रीस्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करो। नाउ फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन 9 में लास्ट स्टेटमेंट अगर हम लोग चेंज करें, यहां तो बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है व्हाट हैज रिड्यूस्ड बाय 10%। सर 120 का जो सेलिंग प्राइस था ना, वो 10% से कम हो गया है, बहुत क्लियरली बोला है। बट सपोज क्वेश्चन में दिया जाए दैट ओइंग टू डिप्रेशन इन मार्केट इफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हैव डिक्रीज्ड बाय 10%। ओइंग टू डिप्रेशन इन मार्केट, मार्केट में मंदी था, इसके लिए इन्वेंट्री का वैल्यू 10% कम हो गया है, या इन्वेंट्री इन हैंड 10% से कम हो गया है। सर क्या कम हो गया है? क्लैरिफाई नहीं किया है। कॉस्ट कम हुआ है कि मार्केट प्राइस? कुछ बोला नहीं है। कुछ ना बोला जाए तो रिमेंबर फ्रेंड्स, यू नीड टू ऑलवेज अज्यूम हियर व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वी आर टॉकिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री हैज डिक्रीज्ड बाय 10%। 10% of what, sir?
10% of what? We would say it is 10% of cost. इन्वेंट्री किसका 10% रिड्यूस हो गया है? इट हैज रिड्यूस्ड बाय 10%. क्या कम हो गया है? कॉस्ट कम हो गया है सर. सर अगर कॉस्ट 10% कम हो गया है तो हमारा वर्किंग हम कैसे करेंगे? क्या चेंज हमारी कैलकुलेशन में होगा? लेट्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट अगेन एंड देखते हैं क्या चेंज होगा इन आवर वर्किंग. क्या चेंज हो जाएगा इन बुक्स ऑफ वंदना ट्रेडर्स? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हम अगेन प्रिपेयर कर रहे हैं. And we are also preparing consignment account to see the change in profit of consignment. Consignment profit में क्या फर्क आएगा सर? चलो जो जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले रिकॉर्ड करते जाएंगे. सबसे पहले गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. सबसे पहले परचेज. टोटल परचेज 10 लाख का किया था हमने. टोटल परचेज 10 लाख का था ना. 10,000 साड़ीज परचेज किया. हर एक का कॉस्ट 100 रुपीज था. टोटल परचेज 10 लाख. टोटल परचेज में से 6 लाख का गुड्स 6,000 साड़ीज कंसाइनमेंट पे सेंड किया बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. 6,000 साड़ीज एट कॉस्ट परचेज में से माइनस हो जाएगा, ट्रेडिंग में क्रेडिट हो जाएगा. वो 6 लाख का साड़ीज पे लोड ऐड करेंगे हम लोग. लोड ऐड करने के लिए एंट्री देंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,20,000. एंड आफ्टर एडिंग लोड, आफ्टर एडिंग प्रॉफिट, वो हम ट्रांसफर कर देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 7,20,000. कंसाइनर का एक्सपेंसेस भी था सर, एंट्री पास हो जाएगा. कंसाइनमेंट टू कैश 3,000. कंसाइनी का एक्सपेंसेस भी था, एंट्री पास हो जाएगा. कंसाइनमेंट टू कंसाइनी. सेल किया था, कंसाइनमेंट पे सेल्स किया था. एंट्री कंसाइनी वस्त्रालय अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. 6,25,000 was our sales. सेल्स ओवर द काउंटर सेल्स कितना था? 3,000 साड़ीज सेल किया था एट 110, 3,30,000. कमीशन कितना पेबल था? वी कैलकुलेटेड कमीशन. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वस्त्रालय अकाउंट 36,250 वॉज कमीशन. सी अप टू हियर तो हमने नॉर्मली सॉल्व किया. क्या चेंज होगा? कंसाइनमेंट स्टॉक का वर्किंग देखते हैं. कंसाइनमेंट स्टॉक का वर्किंग देखते हैं. 1,000 साड़ीज वर लेफ्ट. 6,000 साड़ीज कंसाइन किया था, उसमें से 5,000 साड़ीज सेल कर दिया. 1,000 साड़ीज वर लेफ्ट. हर एक का कॉस्ट कंसाइनी के लिए कितना था? 120. इनवॉइस प्राइस 120 था, 1,20,000. प्लस करते हैं प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर. प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर. सर कंसाइनर ने 6,000 साड़ीज पे कितना खर्चा किया था? 3,000. तो 1,000 साड़ीज अनसोल्ड है, उस पे खर्चा कितना होगा? 500. टोटल 1,20,500 वैल्यू मिला हमको. अब बहुत ध्यान से देखना, सेलिंग प्राइस जब 10% से कम हुआ था, वो 120 वाला प्राइस जब 10% से कम हुआ था, हमने सीधा इसमें 10% का रिडक्शन कर दिया था. यहां पे
इन्वेंट्री का वैल्यू 10% कम हो गया है, स्टॉक का वैल्यू 10% कम हो गया है, हम उसको क्या मान रहे हैं, हमारा कॉस्ट 10% कम हो गया है। क्या ये कॉस्ट है? सोचो थोड़ा। इज दिस योर कॉस्ट? नहीं सर, कॉस्ट तो 100 रुपीज था। क्या ये कॉस्ट है? नहीं। कॉस्ट पता करने के लिए इसमें से पहले लोड अलग करना पड़ेगा ना। 1000 सारीज पे पर सारी लोड कितना था? 20 रुपीज का लोड था ना। 100 का गुड्स 120 में कंसाइन किया, 20 रुपीज का लोड था ना। तो 20,000 का लोड इसमें से अलग कर देंगे, मतलब कॉस्ट हमको कितना मिल जाएगा? सर कॉस्ट विल बी 1,05,000 एंड दैट कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाय 10%। दिस कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब 10,050 सर। कैन वी से 90,450? 90,450 is cost of your closing stock। क्या आई होप समझ में आया आप लोग को। कितना है कंसाइनमेंट स्टॉक सर? यहां पे 90,450 का कंसाइनमेंट स्टॉक है, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कितना शो करेंगे हम लोग? 90,450 शो करेंगे क्या? नहीं सर, हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में तो उसे इनवॉइस प्राइस, लोडेड प्राइस पे शो करना है। तो कैन वी से 90,450 प्लस दिस लोड 1,10,450 पे कंसाइनमेंट स्टॉक शो करेंगे। 90,450 प्लस लोड ऑफ 20,000, हम अपना कंसाइनमेंट स्टॉक क्या प्राइस पे शो करेंगे? 1,10,450 और लोड पूरा 20,000 है, उसके लिए स्टॉक रिजर्व पूरा 20,000 का क्रिएट करेंगे। करेक्ट। इवन ओवर द काउंटर जो सेल्स हुआ वहां पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? सर क्लोजिंग स्टॉक यहां पे भी 1000 यूनिट्स, 1000 सारीज बच गया था। कॉस्ट उसका कितना था? सर 100 रुपीज कॉस्ट था, लेकिन सर कॉस्ट ही 10% कम हुआ है, तो इसको 10% से रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको 10% से कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे शो करना है। तो कॉस्ट 10% रिड्यूस हो गया है, तो लोअर प्राइस पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे। 1000 into 100, 1 lakh minus 10%. Closing stock will now appear in our books at 90,000 sir। क्या प्राइस पे? 90,000। कंसाइनमेंट प्रॉफिट देखिए, 1,20,000 प्लस 625 प्लस 1,10,450 माइनस 7,20,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000 माइनस 36,250 माइनस 20,000। 75,200 इज योर प्रॉफिट जो आप ट्रांसफर कर देंगे टू पीएनएल अकाउंट। 75,200 आपका प्रॉफिट है जो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? पीएनएल अकाउंट में सर। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है? 20,000 सर। ग्रॉस प्रॉफिट कम्स टू 20,000। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट हमको कितना मिला? 75,200। फाइनल नेट प्रॉफिट, अगर कोई दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो फाइनल नेट प्रॉफिट इन पीएनएल हमको कितना मिल जाएगा? 95,200। आई होप आपको समझ में आया है।
तो आप लोग पॉज करेंगे स्क्रीन, कॉपी करेंगे ये दूसरा केस में एग्जांपल, राइट डाउन दिस केस कि अगर ये सिचुएशन है तो अपने एग्जांपल में क्या चेंज होगा। एंड विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। न्यू चैप्टर है इन योर कोर्स, तो यू नीड टू रिवाइज इट थॉरली, सॉल्व ऑल द सम्स ऑफ होमवर्क एंड पास्ट एग्जामिनेशन। एंड डाउट्स है तो आप लोग फिर वापस अपलोडेड आंसर्स से चेक कर सकते हैं। यू हैव हेल्पलाइन नंबर टू आस्क द डाउट्स। यू कैन कम ऑन आवर जूम ऐप 6 to 7 जो डाउट सॉल्विंग सेशन होता है उस पे आके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो गुड डे फ्रेंड्स एंड टेक केयर।